नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में विकसित राष्ट्र बनने की क्षमता है। राज्य में प्रथम और दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना 2 और 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने कहा कि चुनाव में धन बल के अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए उम्मीदवारों को खर्च का लेखा जोखा देना होगा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल नवीनतम उपग्रह एमीसैट प्रक्षेपित करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में विकसित राष्ट्र बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि प्रथम बार मतदान करने वाले युवाओं को सम्मान देना चाहिए। मतदान करने का अधिकार जीवन में मिला बहुत बड़ा अधिकार और अवसर है। देश भर में 500 जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्रों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे स्कूल जाना एक फेस्टिवल होता है, हमें हमारे देश में जो पहली बार मतदाता बनता है फेस्टिवल करना चाहिए। उमंग उत्साह उसका, क्योंकि वो देश का एक निर्णायक नागरिक बन रहा है, देश के निर्णय में भागीदार बन रहा है। पहली बार मतदाता बनना यानी जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, एक बहुत बड़ी ताकत प्राप्त हुई है, ये उसको अनुभव कराना चाहिए। झारखंड में प्रथम और दूसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज निर्वाचन भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईवीएम वीवीपैट के पहले रैंडमाइजेशन प्रक्रिया, मतदान कर्मियों की जरूरत और उपलब्धता, मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था और नामांकन प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रथम और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया की आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर लें। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को ईवीएम वीवीपैट के रखरखाव तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश दिए। पहले चरण में चतरा, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट को लेकर 2 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में कोडरमा, रांची, खूंटी और हजारीबाग सीट को लेकर 10 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। बैठक में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत चल रहे कार्यों की भी जानकारी दी गई। इधर धनबाद जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चल रहे पीठासीन और पोलिंग पदाधिकारियों के पहले चरण का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बैलेट यूनिट, वीवीपैट कंट्रोल यूनिट और मतदान के समय दायित्वों के बारे में बताया गया। इधर धनबाद के निरसा ब्लॉक में आज मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर वोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान अवैध लेन देन की रोकथाम के लिए निगरानी उड़नदस्ता गठित किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक उड़नदस्ता तैयार रहेगा। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट भी स्थापित किए जाएंगे। उड़नदस्तों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल और राज्य सशस्त्र के जवान शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने बताया कि उड़नदस्ते के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने या देने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्रत्येक दल में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट और 3-4 पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे। यह दल अपने क्षेत्र में अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं और भारी मात्रा में नकदी, हथियार तथा गोला बारूद के लाने ले जाने पर भी नजर रखेगा। लातेहार में लोकसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव कुमार के निर्देश पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी सेविका और जन वितरण दुकानदारों के बीच स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इनके बीच जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार सामग्री का भी वितरण किया गया। आंगनबाड़ी सेविका और जन वितरण दुकानदारों को वीवीपैट तथा ईवीएम मशीन की जानकारी भी दी गई। इधर जिले के अपर समाहर्ता निरशन बागे के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव को सफल संचालन के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें बूथों की सुरक्षा और चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के मानकों को पूरा करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में चुनाव में लगने वाले वाहन की सूची भी सौंपने का निर्देश दिया गया। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास में सरकार खरी उतरी है।
आपके एक वोट से आपको अनेक लाभ मिले हैं। देश के किसी भी कोने में जिनके पास राशन कार्ड है वे 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। ये बातें आज जयंत सिन्हा ने रामगढ़ जिले की विभिन्न जगहों पर आयोजित जन चौपाल में कही। सिविल कोर्ट के नियम के तहत रांची न्याय मंडल की सभी अदालतों में 1 अप्रैल से दीवाकालीन कोर्ट के बदले प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अदालती कार्य संचालित किए जाएंगे। न्यायालय में प्रथम पाली में वादों की सुनवाई सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक और द्वितीय पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। ग्रीष्मकालीन सत्र में यह व्यवस्था 29 जून 2019 तक लागू रहेगी। पलामू पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए विधि व्यवस्था सामान्य रखने के लिए हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के जपला दंगवार मुख्य पथ पर चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता ने बताया कि अपराधियों को हिरासत में लेकर न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है। इधर छतरपुर पुलिस ने बालू तस्करों पर अभियान चलाकर 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बालू लदे 7 ट्रैक्टरों को भी जब्त कर लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांग्ते ने कहा है कि निर्वाचन प्रचार में धन बल के अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए सभी उम्मीदवारों को चुनाव के समय होने वाले खर्चों का लेखा जोखा देना होगा। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास खर्च का ब्यौरा देना होता है। उम्मीदवार को चुनाव में खर्च होने वाली राशि के लिए एक अलग बैंक अकाउंट भी खोलना जरूरी है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर मनीष रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा नकद या ऋण के रूप में 20,000 रुपए से अधिक का अंशदान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इससे अधिक की राशि चेक, ड्राफ्ट या खाते में जमा की जा सकती है। उम्मीदवार, एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि लेकर कहीं आवाजाही नहीं कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि भाजपा से युवाओं का मोह भंग हो गया है और युवाओं का रुझान कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज कई नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पूर्व सांसद केशव महतो कमलेश सहित कई नेता उपस्थित थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए वंडर ऑन व्हील्स नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार सिंह ने आज इसके शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे कंप्यूटर क्रांति को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण बच्चे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करेंगे। वंडर ऑन व्हील्स अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक वाहन है जिसमें सभी प्रकार के ई लर्निंग सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल देश के नवीनतम उपग्रह एमीसैट का प्रक्षेपण करेगा। इसे अन्य देशों के 28 उपग्रहों के साथ सुबह 9:27 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जोड़ा जाएगा। प्रक्षेपण की गिनती का कार्य सुचारू रूप से जारी है। लातेहार जिला पुलिस ने हेरहंज थाना क्षेत्र के मारी मंडरम गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए बड़ी मात्रा में हथियार और गोली बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि छापेमारी के दौरान एक राइफल, 10 पैकेट जिलेटिन और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई हैं। छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ की 11वीं बटालियन के कमांडेंट बीके त्रिपाठी सहित जिला पुलिस के जवान शामिल थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में विकसित राष्ट्र बनने की क्षमता है। राज्य में प्रथम और दूसरे चरण के चुनाव की अधिसूचना 2 और 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांग्ते ने कहा कि चुनाव में धन बल के अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए उम्मीदवारों को खर्च का ब्यौरा देना होगा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल नवीनतम उपग्रह एमीसैट प्रक्षेपित करेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।